Let's see this question. A vertical U-tube of uniform inner cross section contain mercury in both sides of arm दिया हुआ है, glycerin of density दिया हुआ है, column of length 10 centimeter is introduced into one of the arms, oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are the same horizontal level. Find the length of the column. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोला है कि हमारे पास ये यू ट्यूब दिया हुआ है, इस यू ट्यूब में ये हमारे पास एक यू ट्यूब है, ये इस यू ट्यूब में इस साइड में हमने ग्लिसरीन रखा हुआ है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है, दूसरी तरफ हमने ऑयल रखा हुआ है और ये हमारे पास मरकरी है। ठीक है, उसने बोला है कि ये लेवल दोनों का क्या है, सेम दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि ऑयल कितनी हाइट तक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो कंसेप्ट है वो पास्कल्स लॉ पे है। मतलब बोल सकते हैं पास्कल्स लॉ में बोल सकते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम लिक्विड में प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर विल बी सेम फॉर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर सेम लिक्विड। ठीक है, तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमने यूट्यूब बनाया हुआ है, इधर हमने मरकरी फिल कर दिया है, ये मरकरी है, सॉरी ग्लिसरीन है, इसकी डेंसिटी को हम लोग रो जीएल से बोल देते हैं, ग्लिसरीन की डेंसिटी। और इधर इसके दूसरे एंड पे ऑयल फिल कर देते हैं, सेम लेवल पे फिल करना है। ये हमारे पास ऑयल है, इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लेते हैं, गिवन है, और बचे हुए पार्ट में हम मरकरी डाल देते हैं। ये मरकरी है, पूछा गया है कि ऑयल की हाइट कितनी होगी जाके, ये तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी होगा। ये सारा गिवन है डेटा मेरे पास। ग्लिसरीन की डेंसिटी दिया है 1.3, तो इसको हम लोग 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ऑयल की डेंसिटी भी दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.8, और ये सब स्पेसिफिक ग्रेविटी शायद नहीं, ग्रेविटी दिया हुआ है और मरकरी की भी दिया हुआ है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका दिया है तो वहां पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग सिंपल सा है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम कर देते हैं, तो यहां पे प्रेशर सेम कर देते हैं, तो इस वाले पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को बी। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसकी किसकी वजह से होगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर एट पॉइंट ए, पी ए इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू हाइट दिया हुआ है 10। अच्छा, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसकी यूनिट चेंज नहीं करते। बी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां से प्लस ये भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये टोटल हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ये एच दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस एच हो जाएगा। तो इस पॉइंट का प्रेशर निकालेंगे, तो ये पॉइंट का प्रेशर ऑयल की वजह से होगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू एच प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू 10 माइनस एच। दोनों साइड का प्रेशर सेम कर देते हैं, पी ए इक्वल टू पी बी,
तो यहां पे आएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू G इंटू 10 इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H प्लस डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू G इंटू 10 माइनस H। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जी भी सारे कैलकुलेट करेंगे तो जी भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे बचेगा 10 डेंसिटी ऑफ Gl इंटू G इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू G इंटू H प्लस डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू G इंटू 10 माइनस H। G से G और G कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.3 इक्वल टू 0.8 इंटू H प्लस 13.6 इंटू 10 माइनस H। सारे पॉइंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 130 इक्वल टू 8H प्लस 1360 माइनस 136H। H एक तरफ कर लेते हैं, बाकी टर्म एक तरफ कर देते हैं, तो आएगा 136H माइनस 8H इक्वल टू 1360 माइनस 130। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 126H इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 1230 आ जाएगा, तो H विल बी इक्वल टू हो जाएगा 1230 डिवाइडेड बाय 126, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू 9.6 सेंटीमीटर के आसपास है। 9.6 डी आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर।